तो अभी सबको समझ आया क्या करना है। अभी मैं पहले इसकी थ्योरी पढ़ा देता हूँ, और जो डाउट्स पीछे के हैं इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या कोई भी डिफरेंशिएशन लिमिट्स जो भी डाउट्स हैं, तो वो हम लोग अभी 9:30 to 11 में डिस्कस करेंगे, है ना। 1 घंटे ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो देखो समाओ, मैं फिर से कह रहा हूँ, जरूरी थोड़ी मैं कराऊंगा तभी करोगे तुम। यू हैव टू फिनिश 11th-12th फुल सिलेबस बाय योरसेल्फ। मैं हेल्प के लिए हूँ, तो तुम बताओ कि क्या डाउट है। अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या इसमें, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। इट्स नॉट लाइक कि मैं अगले महीने तक कराऊंगा तुम अगले महीने तक करोगे, तुम 2 दिन में अपना 1 सप्ताह में कंप्लीट कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। चलो पहले तुम ये बताओ परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है। सो कोई बताओ जिनको आइडिया है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन और व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, क्या डेफिनेशन है दोनों का। सर परम्यूटेशंस में हम लोग एलिमेंट्स को नंबर ऑफ पॉसिबल वेज में अरेंज करते हैं, और कॉम्बिनेशन में सर सिलेक्शन करते हैं उन एलिमेंट्स से कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल में उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यस ठीक है। मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में। एक में ऑर्डर मैटर, एक में अरेंजमेंट, एक में कॉम्बिनेशन। यस सो एक में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और एक में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। यस जैसे ए बी है और बी ए है, तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया। तो परम्यूटेशन में ये ए बी एंड बी ए दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट काउंट होंगे, और कॉम्बिनेशन में क्या है, एक ही काउंट होगा, है ना। ए बी एंड बी ए दो अलग अलग काउंट नहीं होंगे। तो ये है, ठीक है। तो डेफिनेशन सिंपल परम्यूटेशन का मतलब है इट इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। सो इट इज अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, सिलेक्शन है। दिस इज द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो ये बताता है कि किसको कितनी क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट को लेके। यही चीज आपको होनी चाहिए कि मतलब जैसे कोई टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में क्लैरिटी आनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या है। कि कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करो तो फर्स्ट यू शुड नो कि डेफिनेशन क्या है उसका, है ना। तो उसके बाद कितनी क्लैरिटी है। जैसे कोई पूछे, एक कोट है ना कि अगर आप कोई चीज दूसरों को नहीं समझा पा रहे हो ना, इसका मतलब वो आपको खुद ही क्लियर नहीं है। कई बार गलतफहमी रहती है हमें कि हमें पता है, अगर आप किसी को नहीं बता पा रहे हो कि ये चीज क्या है बिना किसी हेल्प से, तो मतलब तब तक आपको खुद क्लियर नहीं है। तो इसलिए इस तरह से कोई टॉपिक पढ़ोगे तुम किसी को इजीली समझा सको कि ये टॉपिक है, इसमें ये है, इसका ये मतलब है, मतलब क्लैरिटी चाहिए, ये चीज है। ओके तो परम्यूटेशन में क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, वो आगे लिखा होगा। तो हम लोग सीधा यहाँ पे आते हैं, बाकी ये सब तुम पढ़ सकते हो। तो ये स्टार्ट करता है एक्चुअली मेन जो है यहां से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें दो तरह का है ना। एक है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें दो चीजें हैं, एक है एडिशन प्रिंसिपल और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, एक है एडिशन प्रिंसिपल और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो डिफरेंस क्या है, जैसे वही लॉजिक जो आप जानते होंगे कि और है, इंग्लिश वाला और, तो उसका मतलब एडिशन होता है, एंड है तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। यही इसमें चल रहा है, इस प्रिंसिपल का मेजर पॉइंट यही है कि, है ना, जहां इंटरसेक्शन है वहां मल्टीप्लिकेशन होगा, जहां यूनियन है वहां एडिशन होगा। जनरली डिसजॉइंट यूनियन है तो एडिशन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि एक आता है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, ये इसमें बता रखा है जो एनसीईआरटी में है। सो ये एक रूल है जो अक्सर हम लोग यूज करते हैं जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बैकग्राउंड में यही चलता है काउंटिंग्स, है ना। जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आप निकालते हो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम सैंपल स्पेस का, तो उसमें क्या है, काउंटिंग ही तो करते हैं हम लोग। सो मुझे ये बताओ, कोई ये बताओ व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, क्या। अभी बाकी लोग जहां से आने आप ही बताओ क्या कह रहे हो सर, मतलब एग्जांपल या डेफिनेशन। इसका स्टेटमेंट बताओ, स्टेटमेंट। The way of approaching the way of approaching towards multiple things at a time of counting. ठीक है, आपका हो गया। हाँ, हाँ तो अब शांत बैठो, बाकी लोग बताओ। Sir, if there are m ways of doing one thing, n ways of doing another thing, then there are m into n ways of doing both the things. यस ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम का। ठीक है, कि मान लो वी हैव टू डू 2 जॉब्स और 2 वर्क्स, है ना, साइमल्टेनियसली और 1 by 1, नो प्रॉब्लम। सो इफ वी वांट टू डू, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 2 को 4 5 10 पे।
So if you want to do 2 jobs or 2 work, 1 by 1, yeah, simultaneously, no problem. So what is the number of way of doing both, है ना? चलो साइमल्टेनियसली ले लो, डूइंग बोथ साइमल्टेनियसली। एक जैसे एग्जांपल के लिए है ना, जैसे अभी इन्होंने बताया तो मैं लिखता हूँ उसमें एग्जांपल के लिए। क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे चलो सिंपल, सुबह जैसे हम लोग नहा धो के तैयार होते हैं, अब हमारे पास 10 डिफरेंट पैंट्स हैं, चलो मान लो 5 डिफरेंट शर्ट्स हैं। अब मुझे एक पैंट लेना है और एक शर्ट पहनना है ना, एक पैंट एक शर्ट पहनना है। सो यहाँ पे क्या है कि वी हैव टू चूज 1 शर्ट 1 पैंट एंड 1 शर्ट, यहाँ और नहीं है। सो यू हैव टू, एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा जो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ और वाला सेंस है या एंड वाला सेंस है ना, तो ये आप लोग जानते होंगे। सो और में तो ऑप्शंस हैं, यू हैव टू चूज ओनली 1 आउट ऑफ 2। एंड का मतलब है यू हैव टू चूज बोथ, है ना। सो 1 फ्रॉम बोथ यू हैव टू चूज। तो जैसे यहाँ पे पैंट शर्ट का एग्जांपल है कि आई हैव 10 डिफरेंट पैंट्स एंड 4 डिफरेंट शर्ट्स, ठीक है। तो मुझे एक पैंट चूज करना है, एक शर्ट चूज करना है। सो आई हैव 10 ऑप्शंस ऑफ पैंट्स एंड 5 ऑप्शन ऑफ शर्ट्स। सो ऑल टुगेदर व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 1 शर्ट एंड 1 पैंट साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, या वही बात है। सो इसका क्या आंसर होगा, 10 into 5 50। सो आई हैव 50 डिफरेंट चॉइसेस। ये तो सबको क्लैरिटी होगी इसमें कैसे 50 होता है। एक पैंट के साथ 5 शर्ट आ सकता है, दूसरे पैंट के साथ 5 शर्ट आ सकता है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से 50, तो 10 into 5। तो ये है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दूसरा आता है एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। कोई बताओ इसका क्या मतलब है? अभी मैं लिखूंगा, इसका डेफिनेशन लिखूंगा, जस्ट मैं अभी जानना चाह रहा हूं कितने लोगों को क्लैरिटी है। एडिशनल रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना। देखो जैम उम नहीं भी, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो चीजें क्लियर है ना, तुम आईआईटी में नहीं भी जाओगे ना, तुम अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू में पहुंच गए तब भी उतने का ही प्लेसमेंट लगता है जितने की आईआईटी में लगती है, ठीक। अगर तुमने समहाउ इधर उधर करके जैम निकाल भी लिया, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेके, तो आईआईटी में जाकर भी प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका आईआईटी में जाने के बावजूद प्लेसमेंट नहीं होता है ना। सो इस तरह से है हर आईआईटी में। तुम कोई सीनियर को पूछो, लास्ट के 3 4 5 बच्चे हर जगह छूट जाते हैं। ये चीजें हैं, तो चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लैरिटी हो टॉपिक्स को लेके, लाइफ को लेके, मतलब क्लैरिटी जरूरी है। सो आईआईटी में नहीं, कहीं भी रहोगे अच्छा करोगे, क्लैरिटी नहीं है तो पहुंच भी जाओगे आईआईटी में, तब भी वहां बहुत लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है इसी वजह से। तो मेन चीज है आपको एक बार क्लैरिटी चाहिए चीजों को लेके, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कोई मुझे, व्हाट इज एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग? The number of doing a thing is m, and number of way doing another thing is n. Then number of way doing separately one after another thing. Disjoint, mutually exclusive. इज व्हाट, इसने कंप्लीट नहीं किया यार का, इज व्हाट इक्वल टू व्हाट, m plus n. तो m प्लस n कब होगा? सो दो चीजें हैं, तो this नहीं तो m plus n दोनों में कुछ कॉमन नहीं बचे। हाँ देखो यहाँ पे आइदर वाला केस है एक्चुअली। हाँ अफजान आप बताना चाह रहे, बताइए। नहीं सर, मैं बोलना चाहती थी म्यूचुअली डिसजॉइंट होगा, तो द एडिशन बट द म्यूचुअली डिसजॉइंट डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग वन थिंग, बट वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखो यू हैव टू डू 2 जॉब्स। मान लो 2 काम करने हैं, मतलब 2 काम मेरे पास है, बट वी डोंट हैव टू डू बोथ वर्क, वी हैव टू डू आइदर ऑफ देम। कोई एक ही करना है। एग्जांपल के लिए जैसे आप, एक दोस्त ऑप्शन देता है कि चलो तुम्हें एक आइसक्रीम या एक चॉकलेट, कोई एक लेने हैं ना, या तो आपको एक आइसक्रीम लेना है या एक चॉकलेट, नॉट बोथ, ठीक। यहाँ पे जैसे कोई शॉप में गए तुम, तो वहाँ 10 डिफरेंट वैरायटी का आइसक्रीम है, 5 वैरायटी का चॉकलेट है एग्जांपल के लिए। अब आपको ये बोला कि यू कैन चूज 1 आइसक्रीम और 1 चॉकलेट। सो हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव नाउ? एडिशन हो जाएगा, मतलब चॉकलेट्स का नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्लस नंबर ऑफ आइसक्रीम। जी, तो जैसे 10 डिफरेंट टाइप का आइसक्रीम है, 5 डिफरेंट टाइप का चॉकलेट्स हैं, तो वी हैव टू चूज जस्ट 1, आइदर 1 चॉकलेट और 1 आइसक्रीम। तो ये है एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। तो नाउ आई हैव चॉइसेस 10 + 5 15। यही चीज अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के केस में बात करूं कि आई हैव 10 डिफरेंट चॉइसेस ऑफ आइसक्रीम्स
and 5 choices of chocolates. चलो, so I have to choose one ice cream and one chocolate. So now I have choices 10 into 5, 50. तो यहाँ एंड है तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जहां और है वहां पे एडिशन होगा. तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है इसमें. So we can do a job in m different ways and another job in n different ways. अच्छा, जो लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी मेरा सर बेसिक बहुत कमजोर है, तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक यहाँ से शुरू होती है. ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ये काउंटिंग का कॉन्सेप्ट्स हैं. तो जो भी बेसिक प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस है, जैसे जो आपका है ना बेस थ्योरम वाला जैसे हो गया, या उससे पहले इवेंट्स वाले भी होते हैं, जो फंडामेंटल जैम सिलेबस का स्टैटिस्टिक्स का पहला पैराग्राफ है, तो उस वो जनरली काउंटिंग पे ही कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में उस पे भी आते हैं. फिर इंडिपेंडेंट इवेंट और बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी पे भी आता है. तो जो काउंटिंग वाले क्वेश्चन है उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसका फंडामेंटल है. कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम जो होते हैं बॉल वाले, इस तरह से कि 5 बॉक्स है 4 बॉल है, इस तरह डिफरेंट इस तरह के, तो उस तरह, या क्वाइन वाले या डाइस वाले क्वेश्चन जो होते हैं, कार्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें क्या है काउंटिंग पहले आनी चाहिए. तो ये सब काउंटिंग का बेसिक है कि कब ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. So we can do a job in n different ways, another job in n different ways. ठीक? So number of ways of doing both is m into n. ठीक? तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल है. You have to do both the work. So both मतलब intersection. So first and second both. So the total हो गई m into n. ये है. And addition में क्या होगा? So ये तो मल्टीप्लिकेशन रूल है. यही चीज हम एडिशन में ले आएंगे, तो यहाँ जस्ट इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना. जैसे मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ, रिसेंटली ना अभी डीयू में जो प्लेसमेंट हुआ है, जैसे अभी एक ही से पहले बताया था, जो श्रुति सराफ एक लड़की थी, 2021 में हमारे आई थी और 22 का जैम एग्जाम दी थी ना, तो उसके 3rd रैंक आए थे जैम में 2022 में. तो उसका अभी प्लेसमेंट हुआ दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर में प्लेसमेंट सीजन चलता है आईआईटी में हर जगह. तो उसका एयर इंडिया में प्लेसमेंट हुआ 19 लाख पे. और उसी साल के वो बच्चे जिनका जैम नहीं हुआ था, जो डीयू में एडमिशन लिए, तो डीयू से भी बहुत सारे बच्चों का उसी एयर इंडिया कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, एंड विद द सेम पैकेज 19 लाख. तो मैं दिल्ली गया था, अभी रामानुजन कॉलेज का जो फेस था उसमें मिला था उन लोगों से. सो वही चीजें, उसी आईआईटी बॉम्बे से सेम पैकेज पे सेम कंपनी में बच्चे जा रहे हैं, उसी कंपनी में उसी पैकेज पे डीयू से ही बच्चे जा रहे हैं. कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस वहां जाए क्रिएट होगा, अब कहाँ पे, जब काम करना शुरू करेंगे तो वहां डिफरेंस दिखेगा. हो सकता है डीयू का बच्चा बेटर हो जो आईआईटी से पढ़ा हो, क्योंकि इट इज नॉट द डिग्री, इट इज द स्किल्स दैट यू हैव. तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा स्किल, वो डिफरेंस क्रिएट करती है. डिग्री डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी. तुम डीयू से पढ़े हो, बीएचयू से पढ़े हो, आईआईटी से पढ़े हो, या कोई छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, ये डिफरेंस क्रिएट करता है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है. ये डिफरेंस क्रिएट करता है कि तुम्हारे अंदर स्किल कैसी है. वो इंपॉर्टेंट है, तो उस पर काम करो ना. लाइफ में अच्छा करो भाई, अगर तुम्हारे अंदर सब कुछ ठीक है तो यू विल डू वेल. ये प्रॉब्लम है. सो मल्टीप्लिकेशन रूल 2 बार. हाँ जी, नहीं उसको मैं अभी चेंज करूंगा. तो ठीक, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट चेंज क्या होगा, नहीं डिजाइन छोड़ो, नंबर ऑफ वे ऑफ डूइंग प्लस एन हो जाएगा. आइदर. हाँ, यहाँ क्या करेंगे, बोथ की जगह, आइदर और नॉट. हाँ, आइदर वन ऑफ देम. वो कॉमन आउटकम. जी. सो दिस इज m plus n. तो यहाँ ये डिफरेंस आएगा कि इसमें यू हैव टू डू द बोथ वर्क्स.
ठीक है, इज दिस, यहाँ आइदर ऑफ द वर्क, आइदर वन ऑफ द, ठीक है ना, इनमें से एक, आइदर ऑफ टू वर्क, ये लिख लो। समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सिंपल बेसिक ये डिफरेंस है इसका। चलो ओके, सो नेक्स्ट, तो ये तो हो गया ना, डिस्कस कर लिया। क्वेश्चंस तो अभी कर लोगे ना, बस मेन समझाना है वो क्या है। तो यहाँ पे यही बता रहा होगा कि इसमें यही समझा रहा होगा कि आपके पास है ना कि कोई है, अच्छा पैंट शर्ट का एग्जांपल ये भी ले रहा है, ठीक है, कि मोहन हैज 3 पैंट 2 शर्ट्स, हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ पैंट एंड शर्ट कैन बी ड्रेस्ड अप विथ। तो 3 चॉइस पैंट का, 2 चॉइस शर्ट का है, तो टोटल इसके पास 6 पेयर ऑफ पैंट एंड शर्ट हो सकता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग लगाया है। तो ये बता रहा है कैसे है, तो ये सब तुम पढ़ सकते हो समझने के लिए। तो ये देखो यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग व्हिच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। एक इवेंट है, वर्क को इवेंट लिख रहा है, इवेंट वर्क जॉब ओके। सो एक इवेंट m तरीके से हो सकता है, दूसरा इवेंट n तरीके से हो सकता है, then the total number of occurrence of the events in the given order is m into n, ठीक। फर्स्ट एंड सेकंड इवेंट, बोथ इवेंट विल अकर in m into n ways, ठीक। अब ये सब कुछ एग्जांपल्स, मुझे लगता है एग्जांपल्स आपको ट्राई करने चाहिए। डिफिकल्टीज है तो आप डाउट डिस्कस करो मेरे साथ, ये है। सर वो एग्जांपल थोड़ा सा बता दीजिए सर, विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन वाला एग्जांपल। जी, तो इसमें क्या है, find the number of 4 letter words with or without meaning which can be formed out of the letters this where repetition of the letter is not allowed। तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास 4 वर्ड है यहाँ पे, है ना, रोज है, सो ROSE, ठीक। सो हमें 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं। अभी मैं विदाउट रेपिटेशन लेके चलता हूं। तो विदाउट रेपिटेशन मतलब क्या है, रिपीट नहीं करना है, एक लेटर एक बार यूज होगा। सो बताओ फर्स्ट पोजीशन में मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, हाउ मेनी चॉइसेस ऑफ लेटर्स, 4। सेकंड पे 3 choices। हाँ, सेकंड पे हमारे पास 3 चॉइसेस है। अब 1 मिनट चेक, अच्छा, सो यहाँ से 2 और यहाँ पे 1, तो ये हमने विदाउट रिप्लेसन काउंट किया है कि रिपीट नहीं करना है। इनमें से एक वर्ड यहाँ यूज हो गया, तब 3 चॉइस बची। तो इस तरह से ये आपके पास आ गया 4, अरे यार